आप सभी को फिर से जय मसीह की। और आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके पास आते हैं और प्रभु अपने जीवनों को, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक निराशा को, हर एक डिसअपॉइंटमेंट को प्रभु, हर एक डर, हर एक संदेह को प्रभु आपके पास लाते हैं और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हम में से हर एक को छूइए परमेश्वर, और अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रभु छू कर हमें हर एक झूठ से, हर एक गलत बात से, हर एक निराशा से, हर एक डरों से स्वतंत्र कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ आपके पास आते हैं और प्रभु विश्वास करते हैं कि आप हम में से हर एक के जीवनों से निजी रूप से बात करेंगे, हमें निजी रूप से छुएंगे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा। और प्रभु आपके वचनों को के स्पर्श से प्रभु हम प्रभु स्वतंत्र होकर आपको और बेहतर तरीके से प्यार करने वाले, और बेहतर तरीके से आपके साथ रिश्ता रखने वाले बनाएंगे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो हम दृष्टांत या तो पैराबल देखने जा रहे हैं, वो खास करके उन जीवनों के लिए हैं जो प्रार्थना करके निराश होकर प्रार्थना छोड़ चुके हैं, या प्रार्थना में भरोसा उनका उठ गया है, या तो प्रार्थना के जीवन में जो विश्वास नहीं रखते, या तो उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर ना आने की वजह से काफ़ी डरों से, संदेह से भरे हुए हैं, या हर बार संघर्ष करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा कि नहीं देगा, इस सवाल के साथ। तो आज उन सभी विश्वासियों के लिए और नए विश्वासियों के लिए आज जो हम दृष्टांत या तो पैरेबल देखने जा रहे हैं, वो हमें वचनों के द्वारा हिम्मत और साहस बनाएगा और फिर से हमें प्रार्थना के और निरंतर प्रार्थना करने के जीवन में और बेहतर बनाएगा। तो आइए आज हम पैरेबल पढ़ते हैं। जो आज दृष्टांत या तो पैरेबल हम देखने जा रहे हैं वो लूका चैप्टर 18 के 1 से लेकर 8 वचन में लिखा है। लूका, बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 1 to verse 8। इसे विधवा और अधर्मी न्यायाधीश का दृष्टांत कहा जाता है। इंग्लिश में परसिस्टेंट विडो का एग्जाम्पल कहा जाता है। यीशु ने पहले ही वर्स में इस दृष्टांत का उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया था। अगर हम पढ़ेंगे लूका चैप्टर 18 उसका 1 वचन, यीशु ने उन्हें यह बताने के लिए, यानी कि चेलों को यह बताने के लिए कि निराश हुए बिना उनको सदैव प्रार्थना करना चाहिए, यह दृष्टांत कहा। तो पैरेबल का पर्पस या तो उद्देश्य बहुत ही क्लियर है, वर्स 1 में ही क्लियर कर दिया गया है कि इस पैरेबल का उद्देश्य जो था वो चेलों को उत्साहित करने के लिए, इस बात के लिए उत्साहित करने के लिए ये पैरेबल दिया गया था कि निराश हुए बिना हमेशा या लगातार वो प्रार्थना करते रहे। ठीक है, तो आज जो हम इस पैरेबल में देखने जाएंगे कि हम क्यों निराश होकर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और क्यों हम हिम्मत हार जाते हैं, या तो हम आशा छोड़ देते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा। उस टॉपिक से हमें डील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हर बार बिना निराश हुए प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे, तो हमें हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। तो आज हम इस पैरेबल को पढ़ते हैं। सबसे पहले पैरेबल में हम मेन जिसको कैरेक्टर्स बोलते हैं, या तो मेन जो किरदार हैं उनको हम समझते हैं। 18 के 2 में है, किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। सबसे पहला कैरेक्टर है अधर्मी न्यायाधीश या तो विकेट जज, जो ना तो परमेश्वर का डर रखता था और ना ही मनुष्य की बातों की परवाह करता था।
ठीक है। और ये अधर्मी था, अनजस्ट था, यानी कि न्याय भी सही से नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो न्यायाधीश था। ठीक है। तो पहला कैरेक्टर जो था वो अधर्मी न्यायाधीश का है। अभी दूसरा कैरेक्टर है, वो है उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास बार बार आकर कहती थी, मेरा न्याय करके मुझे मुद्दई से बचा। और यहाँ पे एक विधवा थी जो कि संकट में थी या तो परेशानी में थी, और कोई मुद्दई उसको परेशान कर रहे थे, और ये ही न्यायाधीश था जो उस परेशान करने वाले व्यक्ति से उस विधवा को बचा सकता था। ठीक है। लेकिन ये जज जो था वो अन्यायी यानी कि अधर्मी, न्याय करने वाला जज नहीं था। ठीक है। हमें इस विधवा की परेशानियां समझना बहुत ज़रूरी है। लूका चैप्टर 18 के 4 में लिखा है, कुछ समय तक तो उसने उसकी ना सुनी, अंत में उसने सोचा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता। यहाँ पे विधवा की मुश्किलें इसलिए बड़ी थी कि एक जो न्यायाधीश था वो उसकी सुनना ही नहीं चाहता, उसके प्रति जैसे बहरा हो गया था। जैसे हम कई बार ट्रैफिक सिग्नल पे जब हम रुकते हैं तो भिखारी आते हैं और वो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हम जैसे अपने आप को कुछ टाइम के लिए बहरा कर देते हैं, हम उनकी सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है। वैसे ही ये न्यायाधीश जो था वो उसकी सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसको जैसे उसके शब्दों के या उसकी अपील के प्रति वो बहरा हो गया। तो ये विधवा की सबसे पहली मुश्किल थी कि जज उसको मदद करने को तैयार नहीं था। ठीक है। और दूसरा, ना जज परमेश्वर से डरता था और ना ही मनुष्य की परवाह करता था कि कोई इन्फ्लुएंस के द्वारा वो काम कर ले या परमेश्वर के डर से वो काम कर ले। इसलिए दोनों तरफ से काम करना विधवा के लिए मुश्किल था। ठीक है। और क्योंकि विधवा थी, उसके सपोर्ट में भी किसी और का आना बहुत मुश्किल था। तो ये विधवा की परेशानी जो थी वो बहुत बड़ी थी, और फिर भी ये विधवा प्रतिदिन जाती रही और उससे न्याय मांगती रही। वचन आज हम फिर से पढ़ेंगे, लूका चैप्टर 18 के 5 वचन में, फिर भी इसलिए कि यह विधवा मुझे तंग करती है, मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि वह लगातार आकर मेरी नाक में दम कर ले। ठीक है। इसलिए ये जो अन्यायी न्यायाधीश है या अधर्मी न्यायाधीश है, उसको सही गलत की कोई पड़ी नहीं थी, उसको परमेश्वर की कोई नहीं पड़ी थी। वचन, व्यवस्था, नियम, लॉ, कायदे कानून किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन ये अन्यायी अधर्मी न्यायाधीश भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए, उसका न्याय करने के लिए सोचने लगा कि इसको मैं न्याय कर देता हूँ ताकि ये मेरा पीछा छोड़ दे। और ये यीशु मसीह जो है वो विधवा के एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाना चाहता था। लूका चैप्टर 18 के 6 और 7 में हम पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा, सुनो, इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या कहा। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय ना करेगा, जो रात दिन उसे पुकारते रहते हैं? क्या वह उसके विषय में देर करेगा? इस अन्यायी न्यायाधीश और इस विधवा जो उससे न्याय मांगती रहती है, उसकी तुलना परमेश्वर अभी हमारी विश्वासियों की प्रार्थना करने से, और परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, जो न्याय का परमेश्वर है, उसकी तुलना करते हैं। ठीक है।
और यहाँ पे विधवा का लगातार न्याय मांगते रहना उस अधर्मी न्यायाधीश को भी अपना फैसला बदलने पे मजबूर कर देता है। और सवाल ये है कि अगर वो विधवा का कंटिन्यूअसली लगातार मांगते रहना अधर्मी न्यायाधीश को हिला सकता है, उसके फैसले को बदल सकता है, तो सवाल है कि क्या जो परमेश्वर हमारा न्याय का परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्या हमारी लगातार दिन रात की प्रार्थना उसको, उसके दिल को या उसके न्याय को या उसके हाथ को या उसके पक्ष को हमारे फेवर में नहीं करेगी? ये सवाल के साथ ये पैरेबल एंड होता है। एप्लीकेशन, हमें इस पैरेबल से क्या सीखना है? सबसे पहली बात जो है वो है लगातार प्रार्थना करना। पहला थेसलोनिको में अगर हम पढ़ेंगे, पहला थेसलोनिको चैप्टर 5 उसका 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। पहला थेसलोनिको चैप्टर 5 उसका 17 और 18 वचन। यहाँ पे लिखा है, निरंतर प्रार्थना करो, प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। लगातार और निरंतर यानी कि डेली प्रार्थना करना और दिन में एक बार से ज़्यादा प्रार्थना करना, ये परमेश्वर की इच्छा है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। रेगुलर टाइम ऑफ प्रेयर, चाहे हमारा जीवन आसान हो, चाहे हमारा जीवन मुश्किल हो, चाहे हमारे जीवन में परेशानियां हो, चाहे हमारे जीवन स्मूथली चल रहा हो, दोनों समय में लगातार प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा हम हर एक विश्वासी के लिए, ठीक है। और हमें अपनी प्राथमिकता प्रार्थनाओं को द्वारा दिखानी है। अगर मेरे पास इफ़ आई एम टू बिजी टू प्रे, अगर मैं बहुत बिजी हूँ प्रार्थना के लिए, तो बहुत कम चांसेस है मैं परमेश्वर को कह सकूं परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ठीक है। ऐसा कैसा प्यार है जिसके लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते। अगर हमें मोबाइल से प्यार है तो हमारा टाइम मोबाइल के साथ स्पेंड किया हुआ दिखता है, सबूत है कि हमें मोबाइल से प्यार है। अगर हमें कंप्यूटर से प्यार है, किसी व्यक्ति विशेष से प्यार है, तो हमारा समय उसके साथ स्पेंड किया हुआ वो सबूत होता है, वो गवाही होता है। हमारी बातचीत ये गवाही देती है कि हाँ, हम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं। और आज विश्वासियों के जीवन में अगर प्रार्थना का समय नहीं है और फिर भी हम कहें कि हम परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर सब सच्चाई जानता है। इसलिए प्रतिदिन, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, लगातार एक बार से ज़्यादा प्रार्थना करना, वो हमें इस एप्लीकेशन में सीखना है। ये विधवा दिन रात अन्यायी न्यायाधीश के सामने न्याय मांगने जाती थी, एक बार से ज़्यादा दिन में जाती थी, ठीक है। दूसरी बात जो है, नॉट टू लूज हार्ट और फेंट, विश्वास को ना खोना, आशा को ना खोना, या तो निराश ना होना। इसके लिए हम जो है इफिसियो चैप्टर 6 उसका 9 वचन पढ़ेंगे। इफिसियो चैप्टर 6 उसका 9 वचन। इफिसियो 6 का 9 कहता है, हे स्वामियों, तुम भी उनके साथ ऐसा व्यवहार ही करो, ये जानते हुए कि तुम दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह निष्पक्ष है। धमकियां देना छोड़ दो। इसका मतलब हमें ये बात समझनी है कि परमेश्वर निष्पक्ष है। परमेश्वर जो है किसी के फेवरेटिज्म नहीं करता है। परमेश्वर फेवरेटिज्म का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर निष्पक्ष है। अगर किसी और की प्रार्थना का उत्तर देता है और विश्वासी की प्रार्थना का उत्तर देता है, तो वो आपकी और मेरी प्रार्थना का भी उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई फेवरेटिज्म नहीं है। आप अमीर है, आप गरीब है, आप स्त्री है, आप पुरुष है, आप जवान है, आप विश्वास में नए हैं, पुराने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर निष्पक्ष है। यहाँ वचन लिखता है, गॉड इज राइचस,
परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, सभी को एक समान न्याय करेगा। अगर आप लगातार प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देगा, अगर मैं लगातार प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना का भी उत्तर देगा। प्रॉब्लम यह है कि हमें अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा नहीं है। हमें लगता है दूसरा हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो जल्दी हमें प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन इसमें दो समस्या है। एक कि जो प्रॉब्लम आपकी है उसके लिए दूसरा उस बोझ के साथ प्रार्थना नहीं कर पाएगा। अगर आपके परिवार के उद्धार का सवाल है, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो जिस इंटेंसिटी से, जिस लगन से, जिस सिंसियरिटी से आप प्रार्थना कर पाओगे, उतनी सिंसियरिटी, उतनी लगन से मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो है, हमेशा दूसरों पे निर्भर होकर हम विश्वास का जीवन नहीं जी सकते कि दूसरे प्रार्थना करेंगे तो मुझे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। ये सोच हमेशा गलत है। या तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा, मेरी का नहीं देगा। ये सोच परमेश्वर के वचन की ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, निष्पक्ष है, फेवरेटिज्म नहीं करते। वो पास्टर की प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी नहीं देता, ना ही मेंबर की प्रार्थना का उत्तर देर से देता है, ना ही वो स्त्री की प्रार्थना का उत्तर देर से देता है और पुरुष की जल्दी दे देता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ना अमीर की प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी देता है, ना गरीब को देरी लगाता है। परमेश्वर निष्पक्ष है। इसलिए हमें ये बात समझनी है कि हमें आशा छोड़े बगैर प्रार्थना करनी है। अगर किसी और की प्रार्थना का उत्तर देगा, ये मुझे भरोसा है, तो मुझे अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास होना चाहिए। इसलिए कभी भी प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर निष्पक्ष है, फेवरेटिज्म नहीं करता है। ठीक है। आज दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 का 3। इब्रानियों चैप्टर 12 उसका 3 वचन पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विद्रोह सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साही न हो जाओ। यहाँ पर वचन कहता है, परमेश्वर यीशु ने पापियों का अपने विरोध में विद्रोह सह लिया, तो क्या हम विश्वासियों का, जिन्होंने पाप से पश्चाताप किया है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा? इसलिए हमें हिम्मत नहीं आना है, विश्वास नहीं छोड़ना है, निराशा में नहीं जाना है, आशा से प्रार्थना करते रहे, विश्वास से प्रार्थना करते रहना है। ठीक है। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 भी पढ़ेंगे, ताकि हम परमेश्वर के स्वभाव को और परमेश्वर की वचन को अच्छे से समझ सके। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16 में लिखा है, इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि बाहरी मनुष्यत्व तो क्षय होता जाता है, यानी कि कमजोर होता जाता है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जाता है। इसका मतलब, चाहे शारीरिक रूप में मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ या कमजोरी की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा आत्मिक मनुष्य दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाता है अगर मैं परमेश्वर से लगातार प्रार्थना में जुड़ा रहता हूँ। ठीक है। इसलिए हमारा विश्वास जो है वो उस परमेश्वर पे है जो पक्षपात नहीं करता, उस परमेश्वर पे है जो पापियों का भी विरोध सह लेता है। तो कितना ज़्यादा हम विश्वासी बेटे बेटियों की प्रार्थना को उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। और हमें ये बात समझनी ज़रूरी है, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि वो अनजस्ट नहीं है। इस विधवा ने लगातार प्रार्थना से, लगातार विनती से अन्यायी अधर्मी न्यायाधीश के फैसले को बदल दिया, उसको अपने उत्तर देने के लिए तैयार कर दिया। तो हमारी धर्मी जन की प्रार्थना, वचन कहता है कि प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। इसलिए हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है और वो डेफिनेटली हर एक विश्वासी की प्रार्थना का उत्तर देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, ही विल अवेंज हिज पीपल, वो हमारा न्याय करेगा, वो हमारे साथ जो गलत हुआ है उसका प्रतिफल, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, उसको दिए बगैर नहीं रहेगा। ठीक है।
इसके लिए हम देखेंगे यिर्मयाह चैप्टर 11 उसका 20 वचन। यिर्मयाह 11 का 20 वचन देखते हैं। परंतु हे सेनाओं के यहोवा, तू जो धार्मिकता से न्याय करता और भावनाओं और हृदय को जांचता है, तू उनका बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तुझे सौंप दिया है। अगर हम बदले की भावना या कड़वाहट से भरे बगैर लोगों को, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो अविश्वासी है, उनको परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। कई बार जिनसे हमें आशा होती है वो हमारे पक्ष में नहीं होते, परमेश्वर ही उनका न्याय कर सकता है। परमेश्वर का जब न्याय का समय आएगा, बदले का समय आएगा, तो परमेश्वर बहुत जल्दी वो समय ले आएगा। जैसे आज पूरा संसार कोरोना वायरस के समय में एक साथ पूरा संसार को, कामकाज को, सबको रोक दिया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ अन्याय करने वालों को भी न्याय करेगा, उनका बदला लेगा, और हम उसके दूसरों के अन्याय को देखकर हम अपने आशा या विश्वास ना खोएं कि परमेश्वर इनके साथ ये कर रहा है, उनके साथ वो कर रहा है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, फिर भी परमेश्वर ने उनका न्याय नहीं किया। ये सब बातों को हम अपने विश्वास से हटाकर प्रार्थना में और परमेश्वर के न्याय पे भरोसा करें, ठीक है। इसके लिए हम दूसरा थेसलोनिको चैप्टर 1 उसका 7 से 9 वचन पढ़ेंगे। और तुम क्लेश पाने वालों को हमारे साथ उस समय विश्राम दे जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा, और जो परमेश्वर का नहीं जानता तथा जो हमारे प्रभु यीशु को सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें वह दंड दे। दंड का समय आने वाला है, लेकिन अभी परमेश्वर के ग्रेस यानी कि अनुग्रह का समय है। तो इस समय को हम दंड ना मांगे, परमेश्वर दंड का समय ठहरा चुका है। अगर किसी ने हमारे साथ अन्याय किया है, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसकी वजह से हमारा विश्वास कमज़ोर हो गया, या उसकी वजह से हम परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे, परमेश्वर पे विश्वास नहीं रख पा रहे कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा कैसे होने दिया, तो आज हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि अभी परमेश्वर के न्याय का समय नहीं है, अभी परमेश्वर के अनुग्रह का समय। और एक समय आएगा जब परमेश्वर ने आपके और मेरे विरोध में जितनों ने अन्याय या गलत व्यवहार किया उन सभी का न्याय करें। लेकिन उस बात से हम अभी के प्रार्थना के जीवन को प्रभावित ना होने दें, ठीक है। परमेश्वर ही हमारा सहायक है, वही हमारा प्रतिफल है, और वही हमें बदला लेगा। हमें परमेश्वर के लोग होने के तरीके से हमें माफ़ करके प्रार्थना में लगातार बने रहे। लेकिन यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वो हम देखेंगे लूका चैप्टर 18 के 8 वचन में। यीशु ने सवाल पूछा जिसका जवाब हम में से हर एक को देना ज़रूरी है। लूका चैप्टर 18 उसका 8 वचन, मैं तुम में से सच कहता हूँ कि परमेश्वर उनका न्याय शीघ्र करेगा, फिर भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। सवाल है, क्या लगातार प्रार्थना करने वाला विश्वास यीशु मसीह के वापस आने पे विश्वासियों में मिलेगा? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ आप और मैं अपनी लगातार प्रार्थनाओं से ही दे सकते, कार्यों से, शब्दों से नहीं कि हाँ परमेश्वर तू मुझ में तो एटलीस्ट विश्वास पाएगा। जैसे पतरस ने कहा, परमेश्वर बोले हुए शब्दों से ज़्यादा हमारे कार्यों पे विश्वास करता है। पतरस ने भी बोला था, मैं तेरे साथ क्रूस पे भी चढ़ जाऊंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये सब बातें परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं करती। आज विश्वासियों के बोले गए समर्पण परमेश्वर को इम्प्रेस नहीं करते, लेकिन जो समर्पण हम लगातार प्रार्थना करके
परमेश्वर को देते हैं वो परमेश्वर को इम्प्रेस करते हैं। आज आपका और मेरा विश्वास है कि नहीं है, वो हमारी लगातार प्रार्थना ही दिखाती है। अगर हमारी प्रार्थना का जीवन लगातार नहीं है, प्रतिदिन नहीं है, तो हम में परमेश्वर के प्रति विश्वास की कमी है। ये बात हमारी प्रार्थना बोलती, हमारे मुंह से ज़्यादा, हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारी प्रार्थनाएं बोलती है कि मैं परमेश्वर पे कितना विश्वास करता हूँ। क्या मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं लगातार एक दिन में एक बार से ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ? ये मेरा जवाब है इस सवाल का कि क्या मनुष्य का पुत्र जब वापस आएगा तो इस पृथ्वी पे विश्वास पाएगा? इसका जवाब मैं सिर्फ अपनी प्रार्थना के जीवन से दे सकता हूँ, क्योंकि विश्वास परमेश्वर को खुश करता है। वचन कहता है इब्रानियों 11:6 में कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना असंभव है। और विश्वास क्या है? विश्वास, वचन कहता है, पहली बात हमें परमेश्वर के अस्तित्व में है, परमेश्वर एग्जिस्टेंस में है, उसको मानना और उससे बात करना, उससे मांगना। हमारा मांगना विश्वास दिखाता है, हमारी प्रार्थनाएं विश्वास दिखाती है कि मैं भरोसा करता हूँ कि मेरा परमेश्वर जो मैं मांगूंगा उसका उत्तर देगा, वो ज़रूरत को पूरा करेगा। ये है विश्वास। और आज परमेश्वर वो विश्वास देखना चाहता है। आप सोचते हैं समय आसान होगा, समय आसान नहीं होगा। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा कि समय और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप मैथ्यू चैप्टर 24 पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि महामारी आएगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, लेकिन ये सब तो पीड़ाओं का आरंभ है। ये सब मुश्किल दिनों की शुरुआत। अभी जो ये महामारी आई है ये सिर्फ शुरुआत है। भूकंप आएंगे, जैसे अभी ये तूफान आया है हमारे बंगाल में, वो अम्फान तूफान, वो भी सिर्फ शुरुआत है। इनसे ज़्यादा मुश्किल समय आने वाला है। और अगर आप और मैं लगातार प्रतिदिन विश्वास से प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम आने वाले समय में विश्वास में टिकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यीशु ने पूछा, क्या मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वो विश्वास पाएगा पृथ्वी पर? क्योंकि समय बहुत मुश्किल है। विश्वास से जीना हमारे पास अब तक चुनाव था, लेकिन अब कंपल्सन, यानी कि उसके बगैर, हम विश्वास के बगैर परमेश्वर के साथ चल ही नहीं पाएंगे। ऐसा समय आने वाला है जब चुनाव नहीं होगा, वो मस्ट होगा, वो कंडीशन होगा। जैसे अब तक मास्क पहनना चुनाव था, लेकिन अभी कंपल्शन हो गया, आप मास्क पहने बगैर कहीं नहीं जा सकते। वैसे ही अब तक विश्वास से जिए या शरीर की इच्छाओं से जिए, ये विश्वासियों के लिए चुनाव था। लेकिन समय जितना जितना आगे बढ़ने वाला है, हमें चुनाव से कंपल्शन में आना है, हमें विश्वास से ही जीना है। और विश्वास से जीना है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा जीना। आइए हम दूसरा तीमथी पढ़ते हैं ताकि हम परमेश्वर की समय को और इच्छाओं को समझ सके। दूसरा तीमथी चैप्टर 3 उसका 1 से लेकर 5 वचन पढ़ेंगे। दूसरा तीमथी चैप्टर 3 उसका 1 से 5। परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उद्दंड, परमेश्वर की निंदा करने वाला, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, पूर्ण निंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाला, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। यद्यपि ये भक्ति का वेश तो धारण करते हैं, फिर भी उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे लोग से दूर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे अंत में ऐसे लोग आएंगे जो ढीठता से भरे होंगे, घमंड से भरे होंगे, असंयमी होंगे, विश्वासघाती होंगे, जो अपने आप से ज़्यादा प्यार करेंगे, कहेंगे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, ये दिखाते हुए अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। आज अंतिम समय आ चुका है विश्वासी भाई और बहन। अगर हम मैथ्यू चैप्टर 24 में पढ़ेंगे, 5 से लेकर 14 तक आप पढ़ेंगे
तो वहाँ पे वचन कहता है ये सारी बर्थ पीड़ाओं की, यानी कि जन्म देने की पीड़ाओं का आरंभ है और ये शुरुआत हो चुकी है। वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि हम अंत की शुरुआत तक पहुंच गए और अभी हमें विश्वास से ही जीना पड़ेगा। ये चुनाव था अब तक, लेकिन अब हम बिना विश्वास के, बिना प्रतिदिन प्रार्थना के, बिना लगातार प्रार्थना के हम विश्वास में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि अब तक चाहे आपकी प्रार्थना का जीवन चाहे लगातार है, प्रतिदिन है, नहीं है, एक बार से ज़्यादा है या नहीं है, आज से परमेश्वर में इस विधवा के एग्जाम्पल से, इस विधवा के दृष्टांत से हम सीखें परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देना चाहता है। मुश्किल समय आने वाला है और बिना परमेश्वर की सहायता के हम इन समयों में विश्वास में नहीं टिक पाएंगे, हम मसीहत में नहीं टिक पाएंगे। और इसलिए मैं आप सभी को, जो आप विश्वास करने वाले अपने मुंह से अपने आप को कहते हैं, उन सभी के जीवन के लिए एक रिक्वेस्ट है, आप लगातार प्रतिदिन प्रार्थना के द्वारा, एक दिन में एक बार से ज़्यादा प्रार्थना के द्वारा आप अपने विश्वास को प्रतिदिन प्रकट करेंगे, तभी हम विश्वास में टिक पाएंगे, क्योंकि समय आसान नहीं रहने। तो आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को समर्पण दे, परमेश्वर से कहे, परमेश्वर जो भी निराशा है, जो भी डर है, जिस भी वजह से प्रभु मेरे प्रार्थना का जीवन लगातार या नियमित नहीं है या प्रतिदिन नहीं है, उस सभी बातों को हटाकर मुझे प्रार्थना में परमेश्वर विश्वास दिखाने में सहायता कर। आज जो सवाल यीशु ने पूछा था, उसी सवाल के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे कि क्या जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा, क्या यीशु मसीह जब वापस आएगा तो वह आपके जीवन में और मेरे जीवन में लगातार प्रार्थनाओं करने वाला विश्वास पाएगा, प्रतिदिन एक बार से ज़्यादा प्रार्थना करने वाले विश्वास को पाएगा या नहीं? और इस सवाल का जवाब सिर्फ आप और मैं ही दे सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि आप किसी का पक्षपात करने वाले परमेश्वर नहीं है। आप प्रभु हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर है। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने कहा कि लगातार बिना निराश हुए प्रार्थना करते रहो प्रभु। आज प्रभु हम में से हर एक की सहायता करे परमेश्वर, जैसे समय मुश्किल आने वाला है प्रभु, आज हम में से हर एक को विश्वास से प्रतिदिन, और प्रभु प्रतिदिन में एक बार से ज़्यादा प्रार्थना करने वाला बनाइए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु जैसे दानियल 3 बार प्रार्थना करता था प्रभु, जैसे दाऊद ने सुबह दोपहर शाम प्रार्थना की परमेश्वर, प्रभु आज हमें भी एक बार से ज़्यादा प्रभु, और हो सके 3 बार प्रभु लगातार प्रतिदिन प्रार्थना करने में सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हम प्रभु विश्वास करते हैं कि आप हमारे मांगने, सोचने, समझ से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। इस विश्वास के साथ अपने जीवनों को, अपने परिस्थितियों को, अपने हालातों को, अपने परिवारों को प्रभु, अपनी आशीषों को, सबको आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना का जीवन और बेहतर बनाएंगे। हम प्रभु आपके सवाल का जवाब अपनी लगातार और एक दिन में एक बार से ज़्यादा प्रार्थनाओं के द्वारा देना चाहते हैं परमेश्वर, कि हाँ परमेश्वर जब यीशु मसीह वापस आएगा तो वो मुझ में विश्वास पाएगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए, ये सारी प्रार्थना इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें छुआ, आप हमें प्रार्थना के जीवन में बदल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे और एक बार से ज़्यादा दिन में प्रार्थना करने में प्रतिदिन सहायता करे। गॉड बी विथ यू। बाय।